हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ टेल ऑफ द नाइन टेल के एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है जब योंग वापस से रेस्टोरेंट जाता है ना, तो उसका सामना यहाँ पे मुयोंग से होता है। तो उसे असल में देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, और साथ ही में काफी ज्यादा इमोशनल भी, क्योंकि असल में मुयोंग ने बताया था कि वो ना उसका बचपन का दोस्त है। इस वजह से वो ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसे वो हक भी कर लेता है। पर देखते ही देखते ना असल में वो यहाँ पे यानी कि योंग उससे पूछ लेता है कि तुम ही वो मास्क मैन हो ना। ये बोलकर ना फिर ये दोनों ना यहाँ पे असल में लड़ने लग जाते हैं। मैं पहले से जानता था कि मास्क मैन ना असल में तुम ही हो। और जब यहाँ पे होंजू बाहर आती है तो वो यहाँ पे उन दोनों को ना लड़ते हुए देख लेती है। वो यहाँ पे चिल्ला के उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही थी, पर ये दोनों कहाँ रुकने वाले थे। तो इसके पास ना असल में यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे अपनी तलवार निकाल के ना दोनों को मार देती है। और शायद ना इस वजह से योंग को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था और उसका ना काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। पर ये शायद ना असल में उसने ना इन दोनों को रोकने के लिए किया था, और साथ ही में उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना इसे बचाना होगा और तुम ही इसे बचा सकते हो। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे यूरी को दिखाया जाता है, जो कि असल में सुंजू को ना यहाँ पे किसी जगह पे लेके आई थी, जहाँ पे एक औरत और डलुका का हस्बैंड भी मौजूद था। सुंजू तो यहाँ पे उन दोनों को देख के ना असल में काफी ज्यादा शॉक हो गया था। ये सभी लोग ना यहाँ पे असल में अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे उन जापानीज सोल्जर से और उन देशद्रोहियों से। यही असल में वो डील थी जो कि सुंजू ने ना असल में यूरी के साथ की हुई थी। ये असल में वो ना उसकी मदद करेगा इसमें। और वही इधर यहाँ पे मुयोंग ने ना असल में अपना ब्लड दे के योंग को बचा लिया था अपनी पावर से। और साथ ही में वो यहाँ पे होंजू को कह रहा था कि मैं ही हूँ असल में जो कि योंग को ना यहाँ पे लेके आया था, क्योंकि मुझे ना मेरी फैमिली और वो नोआ फॉरेस्ट वापस चाहिए। और योंग के पास असल में ऐसी एक स्पेशल चीज है जो कि इस टाइम पीरियड वालों के पास ना नहीं है। और हमें यहाँ पे फिर होंजू के पास भी ना असल में उसी व्हाइट कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि असल में इन तीनों को ही बचपन की दोस्ती की ना निशानी हुआ करती थी। तो शायद वो ना इसे देख के थोड़ी खुश भी लग रही थी। वही नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे घर के ऊपर रखी हुई लाल पोटनी को ना यहाँ पे मुयोंग देख रहा था, जो कि असल में उसी ने रखी हुई थी, और ये उसे ना किंग ऑफ हेल ने दी हुई थी। और इसके पीछे भी ना एक बहुत बड़ा रीजन था। और वही इधर रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की असल में कुछ ना नए लोग आ रहे थे, और इन लोगों के बीच में ना एक शैतानी स्पिरिट भी मौजूद थी, जो कि असल में ये लड़की ना उसे भाप लेती है। वही यहाँ पे रैम और सिंजू ना मिलके यहाँ पे उससे बातें कर रहे थे, और उसके पावर से ना काफी ज्यादा इम्प्रेस भी लग रहे थे, क्योंकि असल में इसने ना योंग की जान बचाई थी। पर इन लोगों को ना असल में पूरी सच्चाई कहाँ मालूम थी। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे योंग भी वहां आ जाता है, और उसे ना यहाँ पे बाहर ले जाके गार्डन ऑफ स्टोन और वही गोल्डन रूलर दिखाते हुए उससे कह रहा था कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए। पर यहाँ पे मुयोंग तो उसे ऐसे दिखा रहा था कि वो तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसे कुछ नहीं चाहिए। और वही इधर दिखाया जाता है कि असल में रेस्टोरेंट में भी ना काफी अजीब अजीब से चीजें घट रही थी, और असल में वो इवल स्पिरिट ना यहाँ पे वहाँ के लोगों को डरा रही थी ये सब चीजें करके। वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे होंजुना, मोयोंग और योंग को ना अपने साथ थिएटर में शायद कोई पिक्चर दिखाने ले गई थी। ये सभी लोग बैठ के ना पिक्चर देख रहे थे, पर अचानक से ना ये दोनों असल में यहाँ पे पॉपकॉर्न के लिए ना लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे मूवी भी ज्यादा इमोशनल थी, तो शायद यहाँ ये देख के ना मुयोंग तो रोने ही लग गया था, और योंग तो यहाँ पे उसे देखते ही देखते वहाँ पे उसके शोल्डर पे सो गया था। होंजू भी यहाँ पे दूसरी तरफ से उसके शोल्डर पे लेट जाती है, और ये देख के ना यहाँ पे शायद मुयोंग को भी काफी अच्छा लग रहा था। और इन तीनों को देख के तो ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में ना असल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी अच्छे दोस्त है अब भी। वही जब ये घर वापस जा रहे थे तो असल में रास्ते में ना अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे योंग तो वहां से भाग गया था, तो यहाँ मुयोंग ना असल में अपना कोट उतार के होंजू को ऊपर रख देता है। तभी यहाँ पे योंग ना फिर से वापस आके उन दोनों के बीच में घुस जाता है, और वो लोग ना काफी ज्यादा मजे करते हुए ना फिर वो लोग वापस घर चले जाते हैं। वही जब हमें यहाँ पे यूरी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बाकी गर्ल्स को ना असल में यहाँ पे कुछ मैथ सिखा रही थी। और तभी अचानक से यहाँ पे लाइट बंद चालू होने लगती है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये लोग ना टाइम पास करते हुए एक गेम खेलते हैं भूत वाला, जो कि एक टाइप का ना असल में घोस्ट वाला गेम होता है, जिससे कि भूतों को बुलाया जाता है। पर देखते ही देखते ना जब यहाँ पे अंधेरा होता है तो ये सभी लोग ना अचानक से डरने लग जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पे 4 लोगों की बजाय ना अचानक से एक 5वां भी वहां आ गया था, और वो असल में और कोई नहीं बल्कि वही इविल स्पिरिट थी। और जैसे यहाँ पे लाइट बंद होती है और ये लोग वापस से लाइट जलाते हैं, तो यूरी ना अचानक से वहां से गायब हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये देख के ना ये सभी लोग डर जाते हैं। वही जब नेक्स्ट सीन में इन तीनों को फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे होंजो असल में योन से पूछ रही थी कि तुम्हारे फ्यूचर में लाइफ कैसी है। मोयोंग यहाँ
पे उसे बताने लग जाता है कि मैंने हमेशा ही ना असल में योंग पे नजर रखे हुए था, और वो ना असल में यानी कि योंग ना असल में अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी है, और मैं भी असल में काफी अच्छे से जी रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ भी काफी अच्छी है। और असल में या तो मोयोंग ना असल में उससे ना झूठ कह रहा था क्योंकि उसकी लाइफ ना शायद बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो एक रूम में रहा करता है और बहुत ही अकेला भी। फिर कुछ देर बाद जैसे ही ये लोग वापस घर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये तीनों लड़की ना होंजू से जाके उसे सारे सच बता देती है कि अचानक से यूरी ना गायब हो गई जब हम गेम खेल रहे थे, और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी और रो भी रही थी। और मोयोंग भी फिर यहाँ पे उस पोटली को देखने लग जाता है जो कि उसने ना छत पे रखी हुई थी। होंजू भी यहाँ पे उन सभी लड़कियों को ना काफी डांट रही थी और उनसे कह रही थी कि वो घोस्ट ना असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और तुम्हें ना वो गेम नहीं खेलना चाहिए था। तो इनके पास अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे यूरी को बचाने के लिए ना असल में ये तीनों यानी कि ये चारों भी गेम खेलने लग जाते हैं ताकि वो उसे बचा सके। यहाँ पे सभी लड़कियां भी अपने अपने रूम में चली गई थी, पर वो साथ ही में ना डरी हुई भी थी। अचानक से यहाँ पे वही इविल स्पिरिट आके ना उन्हें यहाँ पे फिर से डराने लगती है। और इधर जैसे ही यहाँ पे गेम स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे लाइट ना अचानक से चली जाती है, तो होंजू भी वहां से गायब हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मोयोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि असल में जैसा उसने सोचा था ना तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, और इस वजह से यहाँ तो होंजू ही गायब हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे असल में उन्हें एक ब्लैक कैट मिलती है और इसके जरिए यहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि वो इवल स्पिरिट और कोई नहीं वियोन है, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्पिरिट है। इसके बाद यहाँ पे मोयोंग ना असल में दोबारा से उसी किंग ऑफ हेल के पास चला गया था उससे मदद मांगने के लिए, और यहाँ पे वो उससे कहता है कि जो डील एक बार हो चुके हैं ना उसे बदला नहीं जा सकता। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे एक वार्निंग भी देते हुए उससे कह रहा था कि वो एक ऐसी जगह पे जा चुके हैं जहाँ से असल में लौटना ना नामुमकिन है। पर मोयोंग भी यहाँ पे गुस्से से असल में उनको ये कह के वहां से चला जाता है कि मैं अपने प्यार यानी कि होंजू को कुछ भी करके बचा के ही रहूंगा और उसे वापस लेके आऊंगा। वही जब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ये ना असल में एक लेडी के पास आए हुए थे ताकि असल में वो ना उन दोनों को कैसे भी करके बचा के ना वापस ला सके। तो असल में उन्हें यहाँ पे एक ऐसा हथियार मिलता है जो कि असल में ब्लड से बना हुआ था, और वही जब रात होने के बाद वो लोग ना दोबारा से वही गेम खेलते हैं और साथ ही में थोड़े से अलग रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि योंग यहाँ पे धागे के एक सिरे को अपने हाथ को बांधता है और दूसरा सिरा वो यहाँ पे रैम के हाथ को बांधता है, और वो यहाँ पे देखते ही देखते ना ये तीनों ही यहाँ पे गायब हो चुके थे। फिर यहाँ पे रैम किसी और ही जगह पे आ गया था जहाँ पे अजीब से यहाँ पे काफी बड़े बड़े से ना जाले लगे हुए थे, और वही इधर यहाँ पे मोयोंग और योंग ना कहीं और ही जगह पे आ चुके थे जहाँ चारों तरफ यहाँ पे ना सन्नाटा था। तो शायद ना असल में ये जापानीज पीरियड में पहुंच चुके थे। तो उन्हें यहाँ पे काफी सारे मरे हुए लोगों की ना लाशें मिलती है जिनकी डेथ ना असल में काफी समय पहले हो चुकी थी, और उनकी बॉडी भी अब यहाँ पे गलने लग चुकी थी। और ऐसे ही आजू बाजू ढूंढते हुए जब यहाँ पे वो एक जगह पे पहुंचते हैं तो ये बच्ची उन्हें बताती है कि ये किसी ने किया है, और वो यहाँ पे उस बच्ची का पीछा करते हुए ना एक घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वो बच्ची तो वहाँ पे जाके गायब हो चुकी थी। तभी यहाँ पे अचानक से गैस छूटने लग जाती है और वो दोनों ही ना फिर यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब यहाँ पे उन लोगों को होश आता है तो वो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उनके आसपास ना काफी सारे लोग थे जो कि सारी की सारी लड़कियां आई थी, और उन सब के हाथों में ना यहाँ पे काफी बड़ी हुई तलवारें भी थी, जो कि यहाँ पे वो दोनों ही लड़कियां ना उनको ऊपर हमला करके उन्हें शायद मार देती है। पर कुछ देर बाद जैसे ही यहाँ पे उन लोग को फिर से होश आता है ना तो ये देखते हैं कि हम दोनों तो जिंदा है और ये खून भी नकली है। पर सबसे ज्यादा हैरान की बात तो ये थी कि ये असल में शूटिंग हो रही थी यहाँ पे, और योंग जब ये सब देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ये सब हो क्या रहा है। और इसी सीन के साथ टेल ऑफ द नाइन टेल सीजन 2 के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।